हेलो एवरीवन। तो अभी हमारी जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं हमारी ऑनलाइन, वो बहुत ही सही अभी चल रही हैं। और मैं उसकी भी जो छोटी छोटी वीडियोस हैं वो मैं आपको इस चैनल पे भी दूंगा। ठीक है, मतलब कि जब हमारी कन्वर्सेशन होती है कैसे वो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं जो हम ऐड करते जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जो छोटे छोटे ग्लिम्स उनको बोलते हैं हम, झलक। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर वो भी करता रहूँगा ताकि आप देखें। जिसको भी ज्वाइन करना हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स से नंबर लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या आपके लिए टाइमिंग प्रेफरेबल है, क्या आपको सीखना है, क्या आपके चैलेंजेस हैं। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को सबटाइटल की हेल्प से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लेगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। ठीक। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन ना हो, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट कंडीशन की बात हो रही हो, वो आपके सेंटेंसेस होते हैं विदाउट एक्शन वाले। ठीक है, तो उसमें कोई एक्शन की फॉर्म नहीं होगी, बस एक कंडीशन ही होती है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल रहता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, जहाँ पर वो सिंपल है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। तो मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मतलब पर्सन कौन है। ठीक, किस चीज़ की बात हो रही है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा एम। अब मैं क्या हूँ, शर्मिंदा, अशेम्ड। ठीक है, ये शेम्ड नहीं है, अशेम्ड है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। आई एम अशेम्ड फॉर दैट डे, आई एम अशेम्ड फॉर दैट डे। मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हें ऐसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब हुई है या नहीं हुई है, मतलब चाहिए था, जिसमें ये सेंटेंस आए कि ये चीज़ चाहिए थी, मतलब करनी चाहिए थी, मतलब एक्शन वाली। ये नहीं कि मेरे को एक पेन चाहिए था, वो नहीं। वो चाहिए अलग होता है, एक्शन वाला, कि करना चाहिए, होना चाहिए। सो यहाँ पर हम शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये होता है यहाँ पर मेन वर्ड शुड हैव, और एक्शन की लगती है हमारे पास थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये कह रही है, मुझे तुम्हें ऐसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर कौन है, किसको नहीं करना चाहिए था काम, मुझे, आए। मेन वर्ड लगा शुड, फिर आया नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली शुड हैव मैंने बताया, शुड हैव प्लस नॉट। जब भी दो वर्ड्स का जो हमारा मेन वर्ड होता है, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, बी वाले लग जाएं, ठीक है, विल बी, इस तरीके के जब भी हों, तो नेगेटिव या क्वेश्चन जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो उन दोनों में स्पेस आ जाएगा, मतलब उन दोनों में गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे शुड हैव नॉट आना चाहिए था, तो वो शुड नॉट हैव बनेगा। सो आई शुड नॉट हैव। अब एक्शन क्या है, कहना। अब देखो, कहना किसी भी चीज़ को करने के लिए जब हम किसी को कहते हैं ना, अगर वो ऑर्डर है और ना ही कोई रिक्वेस्ट है, बस एक जर्नली चीज़ कह रहे हैं करने के लिए, तो वहाँ पर हम आस्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई शुड नॉट हैव आस्क्ड, आस्क की थर्ड फॉर्म लगी। आई शुडंट हैव आस्क्ड यू, मुझे तुमसे नहीं कहना चाहिए था जाने के लिए। ठीक है, टू गो या फिर टू लीव, आई शुडंट हैव आस्क्ड यू टू लीव, उस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो लाइक दैट। तो पूरा हमारा सेंटेंस बन गया, मुझे तुम्हें ऐसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आई शुडंट हैव आस्क्ड यू टू लीव लाइक दैट। उस दिन मेरी माँ घर पर थी, उस दिन मेरी माँ घर पर थी। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हमें कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात चल रही है। क्या था, कब था, कैसे था, वो वाली चीज़। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। तो उस दिन मेरी माँ घर पर थी, फॉर्मूला मैंने बताया अभी, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या था, कब था, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, मेरी माँ। ठीक है, सो माई मॉम, फिर मेन वर्ड लगा वॉज। अब वो क्या थी, घर पर थी, एट होम, उस दिन, दैट डे। अब उस दिन के लिए जो हमने दैट डे यूज़ करा, ये सेंटेंस के पहले भी आ सकता था कि दैट डे माई मॉम वॉज एट होम, दैट डे माई मॉम वॉज एट होम, कि उस दिन मेरी माँ घर पर थी। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अब ये चीज़ के ऊपर मैंने कई बार वैसे बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं, इनके लिए हमारे पास ना, जैसे नो वन, समवन, नोवेयर, ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर ना नॉट नहीं लगाते। ठीक है, तो जब नॉट नहीं लगाते हैं, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें डू डज और डिड छुपते हैं। तो जब नो नहीं लगा रहे हैं तो वो छुपे हुए होंगे। अगर नो लगाओगे तो वो डू डज और डिड के साथ बाहर आ जाते हैं। अब मैंने एग्जांपल बताता हूँ, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। नेगेटिव है डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ये आना चाहिए था। डूअर कौन है, वो, शी। मेन वर्ड डज, फिर नॉट। एक्शन क्या है, नो, जानना। सो शी डज नॉट नो, फिर आएगा
एनीथिंग, वो नहीं जानती है कुछ भी, ऐसे बनेगा। सो शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू, ये हो गया कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती है, ठीक है। अब जब मैंने नॉट और एनीथिंग को मर्ज करके नथिंग बनाया, तब नॉट नहीं आएगा बाहर, और जब नॉट बाहर आएगा ही नहीं तो डज छुपेगा। सो शी नोज, वो जानती हैं, शी डज नो मतलब शी नोज, वो जानती हैं नथिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं। तो शी नोज नथिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। ये कह रहा है हाँ मुझे इस बारे में मेरे दोस्त से पता चला, ठीक है, पता चला, ठीक है, पता चला, पता चलता है, पता चलेगा। यहाँ पर गेट टू नो टर्म होती है, गेट टू नो, हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, पता चलना, गेट टू नो। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें पता चलेगा, सो यू विल गेट टू नो, ठीक। इसने बोला मुझे पता चला, पास्ट इंडेफिनिट, आई डिड गेट टू नो, मतलब डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डिड छुपा गेट में, क्या बना, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। आई गॉट टू नो, यस आई गॉट टू नो, हाँ मुझे पता चला, अबाउट दैट, इसके बारे में, फ्रॉम माई फ्रेंड, अपने दोस्त से, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ क्या बनकर आया, हाँ मुझे इस बारे में मेरे दोस्त से पता चला, यस आई गॉट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम माई फ्रेंड। जब मैं तुम्हारे घर आया तो उसने मुझे बताया था, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस कैसा है, इसमें दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, दोनों पास्ट के दिख रहे हैं। जब ऐसा सेंटेंस आए जिसमें दोनों पास्ट के ही दिख रहे हो, तो आप ये देखो कि इन दोनों में से सबसे पुराना कौन सा है, मतलब पास्ट का भी पास्ट, इसमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, जो उससे भी पहले हुआ। तो मेरे, जब मैं तुम्हारे घर आया तो उसने मुझे बताया था, पहले क्या काम हुआ, पहले उसने मुझे बताया, फिर मैं तुम्हारे घर आया था, ठीक है, मतलब तुम्हारे घर आने से पहले मुझे उसने बताया था, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले काम हुआ, मतलब बताने वाला जो काम हुआ, जो दोस्त ने मुझे बताया था, वो होगा मेरा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, और जो दूसरा बचा वो होगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो ही डिड, ठीक, सॉरी, पहला कौन सा है, उसने मुझे बताया था, ये होगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उसने, ही, मेन वर्ड हैड, एक्शन क्या है, बताना, टेल, उसकी थर्ड फॉर्म लगी टोल्ड। सो ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, वो मुझे बता चुका था, ठीक है। जब मैं तुम्हारे घर आया, जब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन, मैं तुम्हारे घर आया, डूअर मेन वर्ड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, आई डिड कम एट योर प्लेस, डिड छुपा कम में केम बन गया, व्हेन आई केम एट योर प्लेस, पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैं तुम्हारे घर आया तो उसने मुझे बताया था, ही हैड टोल्ड मी व्हेन आई केम एट योर प्लेस, ठीक है। ये कहते चलो छोड़ो, तो अब उन्हें कब बताऊं मैं, मतलब अपनी माँ को, ठीक है। ये कह रहे चलो छोड़ो, तो अब उन्हें कब बताऊं मैं, ये कह रहे चलो छोड़ो, तो अब उन्हें कब बताऊं मैं, चलो छोड़ो, लेट इट बी, बहुत ही छोटी सी टर्म है, लेट इट बी, मतलब रहने दो, छोड़ो। बी का मतलब होता है होना, रहना, एक वो वाला सेंस आता है, ठीक है। लेट इट बी, इसे रहने दो, इसे छोड़ो, ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि खुश रहो, तो बी हैप्पी, ऐसे। तो ये रहने दो, छोड़ो, लेट इट बी, होने दो जो हो रहा है, ठीक। तो अब उन्हें कब बताऊं मैं, अब देखो हिंदी में तो हम ऐसे बोल देते हैं, तो अब उन्हें कब बताऊं, ठीक, क्या करूं, कैसे बताऊं, ये क्या होते हैं सेंटेंसेस, इनको सबसे पहले हमें ऐसी एक लैंग्वेज में तोड़ना है जिसको हम थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। तो उन्हें कब बताऊं अब, ठीक, मतलब मुझे उन्हें अब कब बताना चाहिए, ये ऐसा सेंटेंस बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये प्रोसेस टाइम लेगा, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पड़ती है, खासकर जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक जब सीखना होता है तो सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले हम वो सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें पूरे दिन में 10-12 घंटे का एक माहौल मिल जाए इंग्लिश वाला तो शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो भी रोज़ कम से कम 8-10 महीने या साल भर तक के लिए अगर वो मिलता है तब तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना होता नहीं है, ठीक। हम वो लोग हैं जो दिन में 1-1.5 घंटा ही पढ़ते हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ देते हैं। अब उस चीज़ से स्पोकन अगर सीखना है तो सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर सेंटेंस बनाया कि मुझे अब उन्हें कब बताना चाहिए, तो ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, और मुझे कब बताना चाहिए, कब बताऊँ, तो ये शुड वाला सेंटेंस है, ठीक है। सवाल जब है,
फॉर्मूला सिंपल है हमारा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। कई बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, व्हेन। मेन वर्ड शुड, डूअर है मुझे, आई, एक्शन है बताना, टेल। सो व्हेन शुड आई टेल हर नाउ, व्हेन शुड आई टेल हर नाउ। नाउ चाहो तो शुरू में भी लगा दो, नाउ व्हेन शुड आई टेल हर, ये सेंटेंस ऐसे ही बना दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो लेट इट बी व्हेन शुड आई टेल हर नाउ। छोड़ो, चलो छोड़ो, अब उन्हें कब बताऊँ मैं? हम इस तरह लंबे समय तक नहीं मिल सकते। ठीक है, हम इस तरह लंबे समय तक नहीं मिल सकते। तो ये है हो गया कैन वाला सेंटेंस कि हमारी एक ताकत, एक स्ट्रेंथ की बात आ गई कि भाई ये चीज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो नेगेटिव है डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर? हम, वी। मेन वर्ड कैन, फिर नॉट। एक्शन क्या है? मिलना, मीट। वी कैन नॉट मीट, हम नहीं मिल सकते इस तरह से लंबे समय तक। ठीक है, लाइक दिस फॉर लॉन्ग। अब जैसे वी कैन नॉट मीट लाइक दिस, वी कैन नॉट मीट लाइक दिस, हम इस तरीके से नहीं मिल सकते लंबे समय तक। फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर अ वाइल, इस तरीके से। अब ये फॉर लॉन्ग चाहो तो सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, या फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम वी कैन नॉट मीट लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस भी आप चाहो तो शुरू में लगा दो कि भाई लाइक दिस वी कैन नॉट मीट फॉर लॉन्ग। ये ऐसा आगे पीछे घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, वो नहीं हिलना चाहिए। मतलब वी कैन नॉट मीट, ये नहीं हिल सकता। मेरी माँ की यहाँ बहुत जान पहचान है। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें एक्शन है, जान पहचान होना। अब किसी का कुछ है, किसी के पास कुछ है। ठीक है, ये सेंटेंसेस में बेसिकली एक्शन होता है हैव, HAVE। और ये सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट फॉर्म में कि मेरी माँ यहाँ बहुत जान पहचान रखती हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है, कि उनकी बहुत जान पहचान है। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाओ। डूअर कौन है? मेरी माँ, माई मदर। मेन वर्ड क्या लगेगा? डज। एक्शन क्या है यहाँ पर? हैज़, मतलब सॉरी हैव, HAVE। अब डज छुपा हैव में, वो क्या बना? हैज़। सो माई मदर हैज़, मेरी माँ के का है क्या? बहुत जान पहचान है यहाँ पर। सो अ लॉट ऑफ एक्विंटेंसेस हेयर। एक्विंटेंसेस बेसिकली हम पहले आपने सुना होगा रिश्तेदारों के लिए बोल दिया करते थे, रिलेटिव्स के लिए, लेकिन वो चीज़ें गलत हैं। पहले इतना वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ करती थी, तो स्कूल के टाइम पर, बहुत पहले के टाइम पर वो चीज़ मैंने भी सुनी है कि रिश्तेदारों को एक्विंटेंसेस बोल देते हैं, लेकिन नहीं। एक्विंटेंसेस बेसिकली होते हैं जान पहचान वाले लोग, वो रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार। ठीक है, तो यहाँ पर माई मदर हैज़ अ लॉट ऑफ एक्विंटेंसेस हेयर। ये कह रहा है क्या चाहती हो मैं डर जाऊँ, क्या चाहती हो मैं डर जाऊँ। ठीक, अब जैसे वहाँ पर था ना कि मैं उनको कब बताऊँ, मैं क्या करूँ, ये हमने वहाँ शुड लगाया। शुड यहाँ पर भी लगा सकते हो कि तुम क्या चाहती हो, मुझे डर जाना चाहिए, शुड आई गेट स्केयर्ड। ठीक, ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर हमने कैसे बनाया, क्या चाहती हो। सो देखो क्या चाहती हो, व्हाट डू यू वांट, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये अब इंग्लिश में ऐसा पूछा है, यू वांट टू गेट स्कैर्ड, तुम चाहती हो मैं डर जाऊँ, ऐसे। क्या चाहती हो मैं डर जाऊँ, इंग्लिश में कैसा बनाया, तुम चाहती हो मैं डर जाऊँ। अगर हिंदी के वर्ड टू वर्ड जाओगे क्या चाहती हो, तो बनेगा व्हाट डू यू वांट। ठीक है, व्हाट डू यू वांट, मैं डर जाऊँ, आई शुड गेट स्कैर्ड। लेकिन यहाँ बनाया यू वांट मी टू गेट स्कैर्ड, यू वांट। अब जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया बताया था किस पर, ठीक है, फिर टू, फिर क्या, उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक, जैसे सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट ही आएगी। जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, तो कौन चाहता है पहले, वो। ठीक, फिर वांट। ठीक है, फिर किससे, फिर टू, फिर क्या, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कैसा लगा है, अब ये यहाँ पर ऐसा लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि तुम चाहती हो कि मैं डर जाऊँ, तो डू और मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, वांट, चाहना। डू छुपा वांट में कोई चीज़ नहीं है, यू वांट। किससे, फिर टू, फिर उस क्या, किससे चाहते हो, फिर टू, फिर क्या। ठीक है, अब किससे चाहते हो, मुझसे, मी, फिर टू, क्या, डरना, गेट स्कैर्ड। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात समझो, मैं चाहता हूँ कि तुम, सो आई वॉन्ट। ठीक है, आई वॉन्ट तक आ गया, किससे चाहता हूँ मैं, तुमसे, यू। फिर टू, अब क्या चाहता हूँ, मुझे सुनो, लिसन टू मी, ऐसे। सो आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, ऐसे ही यू वॉन्ट मी टू गेट स्कैर्ड, तुम चाहती हो कि मैं डर जाऊँ। मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे पीछे भी सेंटेंस बना सकते हो। ये कैसे बनाए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है।
किसी चीज़ के होने ना होने एग्जिस्टेंस प्रेजेंस में देयर का यूज़ ऐसे ही करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अब इस जो के लिए मैंने बताया हुआ है क्या क्या लगा सकते हैं, विच, वॉट, दैट या कुछ नहीं। ठीक है, कुछ काउंटेबल चीज़ें होती हैं तो विच का, अनकाउंटेबल है तो वॉट का। अब यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ काउंटेबल चीज़ ही है भाई, कुछ ही चीज़ें कर रहा है, सो वॉट भी लगा सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग व्हाट आई एम डूइंग। विच लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। दैट भी लगा सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग, कि जो मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो कुछ मत लगाओ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग आई एम डूइंग, ये भी सही है। ठीक, सो आई एम डूइंग तो पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया। फिर मैं क्यों डरूं, अब वही आ गया शुड वाला, क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैं क्यों डरूं, तो फिर मुझे क्यों डरना चाहिए, तो मुझे क्यों डरना चाहिए, फिर मुझे क्यों डरना चाहिए। ठीक है, फिर के लिए लगा दिया then, मुझे क्यों डरना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ ना मैं नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो व्हाई शुड आई गेट स्केयर्ड, एक तो तरीका ये हो गया। गेट का यूज़ अगर मैंने किया तो कंडीशन चेंज करने के लिए कर लिया। ठीक है, कि मेरी कंडीशन क्यों चेंज होनी चाहिए, और वो एक एक्शन वाला बन गया शुड वाला। अगर इसी का जो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इन्होंने बनाया हुआ है शुड का सिंपल सेंटेंस बिना एक्शन का, कि मुझे डरी हुई कंडीशन में क्यों होना चाहिए। सो व्हाई शुड आई बी स्केयर्ड, तो शुड बी का हम यूज़ करते हैं जहाँ शुड वाला सेंटेंस है, मतलब चाहिए वाला है लेकिन उसमें एक्शन नहीं है। ठीक है, कि मुझे उदास क्यों होना चाहिए, मुझे इस कंडीशन में क्यों चले जाना चाहिए। ठीक है, वो वाला। सो वाई शुड आई बी टेंस्ड, मुझे टेंशन में क्यों होना चाहिए। सो वाई शुड आई बी स्केयर्ड, मुझे क्यों डरना चाहिए। ठीक है, ये थी आज की वीडियो के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।